तनु और आप देख रहे हैं पीआरबी। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने जो विवादित बयान दिए हैं उसके बाद हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे इसी विषय पर। तो आप क्या कहेंगे, टी राजा सिंह को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया, फिर रिहा भी कर दिया गया। बड़ा आसान कर दिया है, बड़ा आसान कर दिया आप लोगों ने। तो हमको लगता है मीडिया ने और भाजपा ने इतना बड़ा आसान कर दिया कि अब वो गिरफ्तार हो गए और वो वहाँ चले आए। भाजपा के पास ऐसी फैक्ट्री है कि उसके नेता कुछ भी कर दें, बस गिरफ्तारी दे दो। कर तो दिया गिरफ्तार को आप जानती हैं? हाँ बिल्कुल, हजरत मोहम्मद साहब कौन हैं? बिल्कुल जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जब हुआ था जब आप लोगों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। अच्छा, उसे गुर्बत का ज़माना कहा जाता था, जिहालत का ज़माना। और जिहालत के ज़माने में मालूम है वो जब आए और उनको जब उनको कोई व्यक्ति मिला ना, तो उन्होंने ये घटना उनको बताई, तो उनकी आँख से आंसू निकल रहे थे कि बताओ इस तरह होता है। इसी उम्मत में उन्होंने शराब हराम कराई कि शराब पीने के बाद कोई किसी बेवा को या किसी औरत को बुरी नज़र से ना देखे, मारे पीटे ना। हर वो नशा हराम कराया इस्लाम में जो पैर डगमगा दे। हर चीज़ के, हर धर्म की अच्छाइयाँ हैं। कि पंडित जी, धर्म पर इस तरीके से बयान देना सही है? अगर सही होता तो हम समर्थन कर रहे होते, गलत है तभी तो विरोध करने आए हैं। बिल्कुल, लेकिन पंडित अब टी राजा हो, नुपुर शर्मा हो, अभी देख कितने निकलेंगे चुनाव तक। भाई नबियों के नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हैं वो, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूखा, अगर कोई पड़ोसी भूखा रहा तो कोई वो खाना, उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। कई चीज़ें उन्होंने पाबंद की। 50 वक्त की नमाज थी, 50 वक्त की, 5 वक्त की नमाज हुजूर साहब से, अल्लाह पाक से मीटिंग करके कराया उन्होंने। मतलब मिलते थे, पर्दे में उनसे बातचीत होती थी। भाई प्यारे नबी थे। और एक चीज़ मैं और बता दूं उनकी बेटी को लेकर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कोई बहुत बड़े घराने में नहीं की थी, एक गरीब के घर में की थी। सैयद फातिमा उनकी बेटी का नाम है, अली हुसैन उनके नमासे हैं। ये क्या बताएंगे? ये पढ़े हैं? कुरान पढ़ते हैं पंडित जी, पढ़िए। कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, बाइबिल भी पढ़ते हैं। हमारा सनातन धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करता है, हम उसी की बात तो कर रहे हैं, तो हम गलत कहाँ से हो गए? हमारे जो गीता में हमारे श्री कृष्ण ने हमको जो उपदेश दिया है, निष्काम कर्मयोग की साधना, जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था, जो पारध्य बनाने को कहा, वही हम कर रहे हैं। इनकी तरह नकली थोड़ी ना है कि मुसलमान को हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू बना दें। पर टी राजा सिंह पर पहले भी 43 केस दर्ज हैं, 17 जिसमें से धार्मिक उन्माद भड़काने के खिलाफ है, पर फिर भी टी राजा सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं करी बीजेपी ने आज तक। क्योंकि बीजेपी के ही पार्टी के है ना, और बीजेपी इसी पार्टी से तो वोट जीत रही है, इसी से तो चुनाव जीत रही है उनकी पार्टी। मतलब चुनाव के लिए धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। अभी हमें हिंदू खतरे में लग रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सरकार में हिंदू का दुश्मन हो गया। पूछे कैसे? एक हिंदू हो गया भाजपा के समर्थन का, एक हिंदू हो गया भाजपा के विरोध का। अच्छा। अब जो भाजपा का विरोध कर रहा है वो हिंदू है नहीं है। बड़ी समस्या तो ये भी आ जाती है। अच्छा। तो हिंदू विरोधी बनाया, ये मुसलमान विरोधी नहीं बनाने। भाजपा का समर्थन नहीं करे वो हिंदू नहीं है। जब भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में ये कहा था कि मुसलमान बताए उसे किससे लड़ना है, हिंदू बताए उसे किससे लड़ना है, बहुत पहला बयान दिया था। हम सबको गरीबी भूखमरी के खिलाफ लड़ना है, तो आज वो प्रधानमंत्री नफरत की लड़ाई क्यों लड़वा रहे हैं? क्यों मौन हैं? कार्रवाई तो की ना बीजेपी कार्रवाई ना करे, जेल डाले, उम्र कैद सजा दे एक को, किसी ना किसी सजा दो भाई। अच्छा ये बताइए, कोई भी आएगा मुंह उठा के, कभी राम के बारे में, कभी नबी के बारे में, कभी किसके बारे में बोल निकल जाएगा। कॉमेडी था वो तो कह रहे। कॉमेडी? अच्छा, ईश्वर के नाम पे कॉमेडी होने लगी क्या? क्या मजाक बनाए हो? पत्रकारिता कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? आत्मा ऐसा ना हो कि शराब दे दे तुमको भी, हम तुम्हें को शराब दे दे, तुम कॉमेडी बना रहे हो। ये कॉमेडी में होता है भगवान का नाम और अल्लाह का नाम? वो तो कह रहे हैं हम मुनव्वर। हम आपसे पूछ रहे हैं, कॉमेडी होता है भगवान और अल्लाह का नाम? भगवान का नाम किसने बोला कॉमेडी होता है? कार्रवाई तो करी ना आप ये बताइए। इस तरह देखिए, धार्मिक उन्माद, आज उन बच्चों को जो बाहर घसीट के मारा जा रहा है, घर में ताला तोड़ के उनको निकाला जा रहा है, जो गरीब, सर तन से जुदा के नारे लगेंगे देश में। मैं ये कह रहा हूँ उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाए, लेकिन जिस हिसाब से उत्पीड़न किया जा रहा है उस हिसाब से नहीं। आप एक तरफ आग भड़का रहे हो, उसके बाद अगर कोई विरोध कर रहा है, और ये नारे जो लगा रहे हैं उनको मैं बार बार मना कर दूं, वो नबी को नहीं जानते, फिर क्यों नबी को बदनाम करते इस तरह का नारे लगा के? ये नहीं, अभी कर्नाटक में 2 हिंदू दिखे थे, बीजेपी के आदमी, पार्टी के थे, वो पत्थर मारते हुए दिखे, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। बहुत चीज़ वायरल हो रही है इस देश में, अब पूरा समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। वो एक भी हिंदू दिल में हाथ रख के बताए कि भाजपा के आने के बाद एक बार भी उसने चैन की सांस ली है, उसके बेटे ने चैन की सांस ली है, उसने चैन की सांस ली है। सांस
सांस नहीं ली तो वोट तो दे रहे हैं ना, जिता के ला रहे हैं वोट ना। जबरदस्ती वाला है, गुंडाई वाला है, ईवीएम वाला है, और कहीं ना कहीं मशीनरी वाला है, जो हम कहते हैं ना हाईटेक मशीनरी, ये यूज कर रही है भाजपा। यूपी चुनाव में हमने जिस जिस दावों की पोल खोली थी वो चीज़ें हुई हैं। अब आज आहत है दिल, नबी की शान में गुस्ताखी, कोई मजाक की बात ना लिए, इंटरनेशनल पैनल में बात जाएगी। एशियन कंट्री में चाइना का भी व्यापार चलता है, यूरोप लड़ाइयों में चल रहा है, बचा गल्फ कंट्री, क्यों भुखमरी के कगार में ला रहे हैं ये? अभी कोरोना काल में हम लोग एक दूसरे की मदद की थी गल्फ कंट्री ने और हमारी, तब ये कहाँ थे? और आज इनके विधायक आगे मुँह ढके बोल देंगे और उसको छूट जाएंगे। रिश्ता खराब होता है ऐसे में। अच्छा, रिश्ता खराब नहीं होता। अभी क्यों हमारे डोभाल जी गए थे और लिख के आए, बोल के आए थे इराक वहाँ के एम्बेसी में कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे दुनिया सबक लेगी। बहुत बुरी स्थिति में है, दुख है, एक संत के नाते कह रहा हूँ, दुख है। टी राजा सिंह कह रहे पार्ट 2 भी बना देंगे। अब की बार उनको अगर उन्होंने पार्ट 2 बनाने की कोशिश की तो उनका हम मीम ऐसा बनाएंगे ना कि पूरे शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं बनाऊंगा। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है इनके पास? अरे यार, सरकार उनकी है, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, मिलिट्री उनकी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बिके हुए हैं, तो आएगी नहीं हिम्मत। कोई सरकार थोड़ी चाहिए कि छवि खराब हो। सरकार कुछ भी करा सकती है चुनाव जीतने के लिए। जो अब्बास मेरा भाई है, मैं पठान का बच्चा कह सकते हैं, जो पार्टी जाके वहाँ पे जिन्ना के मज़ार में फूल चढ़ा सकती है। नरेंद्र मोदी खुद मज़ार घूम लेते हैं लेकिन हिंदू विरोध कट्टर कहलाते हैं। स्मृति ईरानी पारसी होते हुए कट्टर हिंदू होती हैं, और गाय और जीभ, भैंस की जीभ और ये सब मांस खिलाती हैं। तो ऐसे लोगों के पार्टियों को हम भैया थूकते भी नहीं हैं, और ऐसे लोगों का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। इसको कट्टर हिंदू बता रहे हैं कि हम हिंदू रक्षक हैं। हिंदू कभी कट्टर नहीं होता, कभी कट्टर नहीं होता। कट्टर नहीं देखिए, होता। टी राजा सिंह कह रहे हैं मुनव्वर फारूकी को बेंगलुरु में बैन कर दिया गया उनके शो का। हम तो शो के खिलाफ जा रहे थे, मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जा रहे थे। और अच्छा, मनोहर फारूकी के खिलाफ जाते थे, आपने मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी कर दी। अब मनोहर फारूकी ने तो अपना स्टेज लगाया। आप अपना धर्म संसद लगाते हो, आओ गलते हो प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो नहीं। देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं, वो कॉमेडी बनाते हैं मुनव्वर फारूकी, उस पर क्यों? अरे आप वीडियो रिलीज करिए, गिरफ्तार करवा दीजिए, सरकार आपकी है। बिल्कुल, आप गिरफ्तारी करवाइए, जैसे आपने बोला आपकी गिरफ्तारी हुई। ये झूठ है, प्रपंच है। कहीं ना कहीं मुसलमानों पे अत्याचार करने के लिए मुहिम मिल गई है। अब कितने मुसलमान बेघर होंगे, कितने के यहाँ बलोच, कितने मार खाएंगे। KKR की सरकार वहाँ पे है, अगर उसके सरकार में इस तरह की घटनाएं होती है तो उसे डूब मरना चाहिए। एक भी मुसलमान वोट नहीं देगा अब की बार वहाँ पे इसको। तो पंडित नबी के साथ खड़ा हो गया तो फिर आपके हिंदुत्व पे सवाल उठेंगे। हिंदुत्व का सवाल क्या? हमारे हिंदू सब जानते हैं, हमारे यहाँ पे मालूम है, नकली छोड़ दीजिए। खाली एक हिंदू के बोलने से अभी मत है कि हिंदू पूरा इनके साथ है। इनको असली हिंदू तो है ना। आप मेडिकल करवाइए, वसीम रिजवी की तरह अगर निकल गया तो बताइएगा, और असली हिंदू साबित हो तो लोग कमेंट करते हैं कमेंट करने दीजिए, उनको क्या करना है, जाके पाइए, आगे डिबेट करें फाइनल में। राम के बाद रामचरितमानस पे हो, भगवद गीता पे हो, पहले पढ़ तो लेके आओ। अनपढ़ो जाहिलों की तरह बात मत करो। खूंखार हिंदू शेर तो नाम रखते हैं, इनको अपने नाम के आगे हिंदू लगाना पड़ रहा है। कैसे हिंदू हैं? पंडित जी, धर्म की राजनीति हर थोड़े थोड़े समय पर नजर आ रही है देश में, तो क्या कहेंगे कौन जिम्मेदार है इस पूरी धर्म की राजनीति के लिए? भाजपा और संघ। भाई देखिए, जो मर्द थे वो जंग में गए थे, वीर। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा। सावरकर ने अपने आप को वीर ही कह लिया। तो ये अपने वाले हैं, अपने मुँह में मिट्ठू वाले। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात रही, घटना बहुत गंभीर है। प्रधानमंत्री को सीधा एक्शन लेते हुए इस तरह पे आके देश के सामने बयान देना चाहिए, मुसलमान को आश्वासन देना चाहिए कि ऐसी अगर कोई घटना आपकी इस पार्टी से होती है तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो चुप्पी तोड़नी चाहिए क्या? मोदी जी ऐसा करिए, मोदी जी से कहिए कोप भवन से कब निकलेंगे अपने कोप भवन से। सेवा में लगे हुए हैं। इतना सेवा कर रहे हैं कि आगे लगा दे रहे हैं। पुलिस घुस के मार रही है। देखिए, एक चीज़ है, चाटुकारिता आप करिए, हम नहीं करने वाले। नबी के शान में गुस्ताखी हुई है और ये दूसरी बार हुई है। हम एक भी शब्द इनके खिलाफ नहीं सुनेंगे, ना नबी के खिलाफ, ना महाकाल के खिलाफ, ना किसी भी ईश्वर के खिलाफ। जो भी ऐसा करता है उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो हम पहले खड़े होंगे। टी राजा तो धर्म के लिए ही तो कर रहे हैं। टी राजा किस धर्म के लिए कर रहा है? हिंदू मुसलमान को लड़वा के हिंदू के घर में भी खुशियाँ हिंदू को कटवाएंगे, मुसलमान भी कटवाएंगे। दंगा करवाओ, हिंदू कटवाओ, मुसलमान कटवाओ, धर्म की राजनीति करवाओ। अगर तो हिंदू बचाने आए हैं, मजाक कम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ विजय शर्मा जी थे, जिन्होंने इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। जो मोहम्मद साहब के खिलाफ जो टिप्पणी की टी राजा सिंह ने, वो विरोध प्रदर्शन पूरे देश में इस वक्त देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं PRB।
बस में। हदीस बोल रहे हैं। अच्छा आप पीछे बैठा था, मस्त आदमी हूँ यार, मैं वो सुन रहा था करामाते सुलेमान, और सुनते सुनते आ गया, सबर पूरा हो गया। हाँ करम इसलिए बोलो। अल्लाह के नबी को सुबह की फजर की सुन्नत बहुत पसंद थी, और फर्ज रिकॉर्डिंग कर। जो मोमिन का काम है, मुझे इस्लाम से बड़ी मोहब्बत है और मुसलमान से थोड़ी सी नफरत है कि मुसलमान ना ईमान के तरीके में है, कार्य नबूवत और मिजाज नबूवत हो तो मुसलमान है वो, वाह भाई वाह। गुलाम आका का है और काम मुशरिकों का कर रहा है। हाँ? गुलाम आका का है और काम काका का कर रहा है, इब्लिस काका का। ओहो हाँ? सुनिए तुम्हें पता है मुसलमानों, अल्लाह कहता है तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह कहता है मैं वो ताकत हूँ जो मैं हर शख्सियत को बदल सकता हूँ। वाह बेशक। वो वतज़िल्लु मन तशा व इज़्ज़ु मन तशा, वो इज़्ज़त का देने वाला, ज़िल्लत का देने वाला, रोज़ी का देने वाला, रिज़्क़ का देने वाला। हाँ? रोज़ी के लिए रब को बुलाए बैठे हो। मोमिनो तुम्हें तकब्बुर ना हो जाए इसलिए आयत नाजिल की है, अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यज़ल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअलहुम कअस्फिन माक़ूल। अल्लाह कहता है मोमिनो खुद पे तकब्बुर ना करना। नबी सब को देवा को अबाबिल जैसे चिड़ियों से हाथियों के लश्कर को तबाह कर दिया मेरे अल्लाह ने। क्या वजूद है तुम्हारा, सजदे पे झुक जा, नहीं तो दोज़ख में पिछवाड़े में डंडे पड़ेंगे। मोटे ने पूछेंगे मुनकर नकीर तो क्या कहेगा, मन रब्बुका मन दीनुका मन नबियुका। कितनी हदीस मोटे है बोलो बापू। हाँ सही है बापू। सैयद है, अरे वाह 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 वाह, आले रसूल। हाँ भाई वाह। नमाज़ें छोड़ देता है, कहेगा सैयद तू, नमाज़ें पूरी पढ़े तो सैयद, पाँचों टाइम की तो फिर सैयद, पक्का सैयद। फिर तेरे चेहरे देखने से लोगों को सुकून मिलेगा भाई। हमारा बापू है बापू। हाँ हाँ नहीं सैयद तो बापू है ना, हाँ, बापू। आले रसूल है, वाह आका की आल में से है तो बापू नहीं होगा। हाँ बापू। आका की आल में से है तो बापू नहीं होगा। मर्दे मोमिन ये बंद कर यार। शर्म की वजह से चला गया, छोड़ के चला गया। काफी दूर आगे गया तो उसको याद आया, अरे हम तो तलवार भूल गए। तो तलवार के लोभ में वो फिर वापस लौटा। जब वापस लौटा उजाला हो गया था, उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवास के पास उसने आवाज सुनी कि एक सज्जन कह रहे हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो पाखाना धो रहे हैं, ये मुझे करने दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई कि वो मेरा मेहमान था इसलिए काम मुझे करना चाहिए। ऐसी थी रहमत। और माफी का उदाहरण देते हैं और उसके बाद जरा हम लोग अपने से तुलना करें कि हम कैसे हैं। एक गैर मुस्लिम आया मस्जिद नबवी में, उसको पेशाब लगी, खड़े खड़े मस्जिद में पेशाब करने लगा। मुसलमानों की नजर पड़ी, मारने के लिए दौड़े, आपकी नजर पड़ गई, आपने कहा खबरदार, उसको मारना नहीं। मुसलमान इस दुनिया में लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा करने के लिए नहीं आया, रहमत के लिए आया है। उसे माफ कर दो और जाओ एक डोल पानी लाओ और उसमें डाल दो, उसको माफ कर दो। लेकिन यही आज हम क्या करते हैं, होली में कोई रंग डाल दे और फिर देखो क्या होता है। तो ये आखिर हम क्यों नहीं उन आदर्शों को स्वीकार करते, हम क्यों उन आदर्शों को नहीं मानते जो दिल जीतने वाले हैं। लो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल जीता था। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इसलिए बना कि दिल जीतने वाला मजहब था, और वो दिल जीतने वाली चीज आज गायब हो चुकी। क्यों? क्योंकि दुनिया के मुसलमान कुरान, हदीस और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते से हट चुके हैं। इसीलिए अल्लाह की मेहरबानी, इसीलिए अल्लाह की कृपा भी हट गई है। एक अभी हमने बताया भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। बहुत पुराना बहुत मशहूर वाकया है हमारे, अगर कुछ शायद मुस्लिम भाई सब जानते होंगे, गैर मुस्लिम भाई अगर होंगे या मीडिया के लोग होंगे, हम उनको बताना चाहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से निकलते थे उस रास्ते में एक बुढ़िया बाई का घर था। वो गैर मुस्लिम थी, वो बहुत चिढ़ती थी आपसे, वो रोज कूड़ा डाल देती थी ऊपर से आपके ऊपर। एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा
2 दिन नहीं पढ़ा, 3 दिन नहीं पढ़ा, आपने सोचा बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई, तो आप बड़े संकोच में, बहुत संकोच में आप सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए। आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने कहा कौन? आपने कहा मैं। ओ बुढ़िया माई सुनते ही बहुत तेजी से नाराज हुई, अरे मोहम्मद कैसे आए? आपने कहा माई, बहुत नम्रता से, माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, अरे मोहम्मद मैं कितनी बुरी हूं, आप कितने अच्छे हो, मैं आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और ये कहते कहते अंतिम समय आपकी अनुयायी बन गई। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दोस्त बनाया। हम और आपकी शान के खिलाफ अगर कोई बात हो जाए तो 1-2 नहीं, दुनिया के लाखों मुसलमान अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं? लेकिन आप अपनी जान देने के लिए तो तैयार हो। इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी। हमारे आपके ऊपर फेंक दे, हम तो गोली चला दे तुरंत। कि वह कूड़ा फेंकोगे, वो भी हम मतलब मैं, बाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी? पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पैगंबर। एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है। गए, हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है, ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे? स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है। चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। ये मैसेज है, मैसेज। इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहाँ के कमिश्नर है, धौले साहब आईजी है, तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको, ये हमको गाली दे रहे सब। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर 2 पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। मैसेज नहीं हो सकता, और जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता। फिर एक आदमी वो है जो गोली मारता है, एक आदमी वो है जो गोली खाता है, एक आदमी वो है जो गोली मारता है, एक आदमी वो है जो गोली खाता है, एक आदमी और है जो न मारता है न खाता है। ये गौर करने में सब आपके सामने कहना चाहता हूं। पूरी दुनिया की सियासत
एक आदमी वो है जो गोली मारता है, एक आदमी वो है जो गोली खाता है, एक आदमी और है जो गोली मारता है न खाता है। ये तीसरा कौन है? फिर भी दुनिया की सियासत मौन है। ये तीसरा कौन है जो हमारी जिंदगी से खेल रहा है? इस पे भी विचार होना चाहिए, और शायद इस किताब में इसका भी जिक्र कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी चित्रकार से कहो कि हम तुझे बड़ी मोहब्बत करते हैं लेकिन तेरे चित्रों से नफरत करते हैं, तो क्या वो चित्रकार तुम्हें कभी प्यार कर पाएगा? किसी शायर से कहो कि हम तुझे मोहब्बत करते हैं, तेरी गजलों से नफरत करते हैं, तो क्या उस शायर के नजदीक कभी पहुंच पाओगे? किसी माली से कहो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे इस बगीचे को प्यार नहीं करते, क्या उस माली को कभी पहुंच पाओगे उसके नजदीक? तो अगर कोई ये कहता है कि मैं परवरदिगार से मोहब्बत करता हूं, उसके नबी से मोहब्बत नहीं करता, तो क्या इबादत कबूल होगी? अगर कोई कहता है कि मैं अल्लाह ताला से, ईश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन उसके पैगंबर से, उसके रहनुमा से, उसके मैसेंजर से, उसके नबी से मोहब्बत नहीं करता, तो क्या वो इबादत कबूल होगी? और अगर कोई कहता है कि मैं खुदा से भी मोहब्बत करता हूं, उसके नबी से भी मोहब्बत करता हूं, लेकिन उसका नबी जिसे अपनी जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत करता है उसे मोहब्बत नहीं करता, तो क्या तेरी इबादत कबूल होगी? अगर तुम कहते हो कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, उसके नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका नबी जिससे मोहब्बत करता है उसे नहीं मानते, क्या तुम्हारी इबादत कबूल होगी? मैं समझता हूं नहीं होगी। तो आज मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूं इस बात के लिए कि आपने मुझे यहां बुलाकर के मेरा मर्तबा बढ़ाया। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है? मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है? मैंने आप पे आके करम नहीं किया है, आपने मुझे बुला के मेरी इज्जत अफजाई की है। मैं 2 मिसरे पढ़ना चाहता हूं तरन्नुम से। कि जिक्र और फिक्र के, क्या बात है, कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। तवज्जो चाहूंगा, बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई, बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। मैं सो गया था मदीने का तस्वुर करके, मैं सो गया था मदीने का तस्वुर करके, तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई, तमाम रात कि मैं सो गया था मदीने का तस्वुर करके, तमाम रात मेरी जात से खुशबू आई, तमाम रात। तो मेरे दोस्तों, आलिमों, इधर मस्जिदें हैं उधर हैं शिवाले, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले।
कि आ जाओ इस फर्क के नजर को भी मिटा दें। एक संदेश जाना चाहिए। असली हिंदुस्तान ये है जहां मौला की याद में उनकी किताब के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो और एक हिंदू धर्म आचार्य को बुलाया जाए। ये असली तस्वीर है साहब। कि आ जाओ इस फर्क के नजर को भी मिटा दें, दुनिया ये समझती है तुम और हो हम और। आ जाओ इस फर्क के नजर को भी मिटा दें, और ऐसा ही मिटेगा। इस पर अमल करना पड़ेगा। अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे वो बार बार इसी बात पर जोर दे रहे थे कि अमल में लाओ, सुनो, समझो और फिर उसको उतारो, वरना तो बेकार है। और मैं उन कट्टरपंथी लोगों से भी कहना चाहता हूं कि तेरा मेरा शीशे का घर, तू भी, मैं भी सोचूं, तू भी सोच। ये मेरा मैसेज, मेरी गुजारिश है, मेरे जो भी जज्बात हैं मैं आपके बीच में कह के जाना चाहता हूं कि तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं, तू भी सोच, और फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं, तू भी सोच। कि तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं, तू भी सोच, और फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं, तू भी सोच। मेरी बहुत बहुत आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पूरी जिंदगी मशहूर और ममनून रहूंगा। आपने जो इज्जत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।